अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जस्ट ए मिनट। मैम, चैट बॉक्स ऑफ हो गया है, इसको ओपन कर दे थोड़ी देर के लिए। मैम अलीना, चैट बॉक्स थोड़ा ओपन करें। ओके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो ना इंटर होते ही मैसेज करना नहीं शुरू हो जाया करें कि आवाज़ नहीं आ रही। सेशन थोड़े टाइम बाद स्टार्ट होता है ताकि सब पार्टनर्स इंटर हो जाए। उसके बाद सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है? ठीक है, मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? चलें, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ से भी आपका जो फर्स्ट मैनेजर ग्रुप है वहाँ पे फास्ट जाके अपनी अपनी अटेंडेंस लगवा दें, ठीक है? एक स्क्रीनशॉट लें यहाँ से और अपने जो है ग्रुप में ड्रॉप करें ये मेरी वेबिनार फास्ट। ठीक है, जहाँ से भी आपको ये लिंक मिला है, अगर उस ग्रुप में आप मैसेज नहीं कर सकते हैं तो जो आपका फर्स्ट मैनेजर का ग्रुप है उसमें जाएं और अपना स्क्रीनशॉट ड्रॉप करें, अपनी अटेंडेंस लगवाएं। या ऐसा करें, अपने अपलाइन को ड्रॉप करें, ठीक है? कहीं पे भी एक जगह ड्रॉप करके आ जाए ताकि आपकी अटेंडेंस लग जाए। एंड आज का जो सेशन है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। सर रजब गुल जो कि माशाल्लाह से मैनेजर हैं, एंड किस तरह से उन्होंने क्या चीज़ है कि आई होप कि आपने उनकी जर्नी भी जो वो अंडरस्टैंड की होगी जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन की थी। सो वो आज आपको सेशन देंगे, काफ़ी चीज़ें गाइड करेंगे। एंड काफ़ी अच्छी तरह जो है वो आपको चीज़ें समझाएंगे जो चीज़ें आपने पहले नहीं अंडरस्टैंड की होंगी, ठीक है? तो अपना साथ डायरी पेन लाजमी लेके बैठना है, ठीक है? कोई भी ऐसा बंदा ना हो जिसके पास डायरी पेन ना हो। एंड सेशन एंड होने के बाद आपने वो नोट्स जो है वो अपने अपलाइन को शेयर करना है, ठीक है? वो आपके चेक करेंगे कि किस तरह से आपने नोट्स क्रिएट किए हैं। तो फास्ट सब लोग अपनी डायरी पेन ले आए, डायरी पेन लेके आके मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि डन आप ले आए। ओके, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, और जितने यहाँ पे अपलाइंस मौजूद हैं, ठीक है, अगर आपके डाउन में जितने भी पर्सन हैं अपनी डायरेक्ट्स में, अगर कोई सुपरवाइजर है, कोई असिस्टेंट मैनेजर है, तो अपनी डायरेक्ट को चेक करें, ठीक है? और उनकी डाउन टू डाउन मतलब अपनी डाउन लाइन्स को चेक करें, कोई सेशन के अंदर आ चुके हैं कि नहीं आए स्टिल। हमारी टीम में 3,000 से ज्यादा पर्सन हैं। एंड राइट नाउ सेशन के अंदर 700 पर्सन हैं। वी नो के सेशन जो है वो सडनली अनाउंस किया गया है, बट आपको इस टाइम अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये आपकी लर्निंग सीरीज है, आपको सिखाने के लिए रखी गई है, ठीक है? तो फास्ट अपनी डाउनलाइंस को चेक करें कि वो सेशन के अंदर आई है कि नहीं आई है अभी तक। उसके बाद हम सेशन अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, ठीक है, टीम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही है तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं ऑलरेडी। टाइम ज्यादा हो गया है सर्दियों के हिसाब से। तो मैं सर को अनम्यूट करवाने जा रहा हूँ, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने चैट बॉक्स में सर का अच्छे से वेलकम करना है और उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना है, ठीक है? सो सर हमारे साथ हैं सर अजब गुल। अगर मैम अलीना काइंडली सर अजब गुल को अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, परफेक्ट, बिल्कुल। थैंक यू ओके, सो मच सो सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने ये सेशन अरेंज किया असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए। तो आई होप कि आप अगर अवेलेबल हैं राइट नाउ तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं सेशन को। बिल्कुल सर, कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इनविटेशन के लिए। और इंशाल्लाह ज़रूर। ओके। ओके ओके सर, सर, यू बिल्कुल। कैन। सो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी?
चैट बॉक्स में बताएं कैसे हैं आप सभी, और आज के सेशन के लिए कितना एक्साइटेड है। बहुत ज्यादा। ओके। ओके, माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। अब काफी लोग मेरे बारे में जानते हैं, काफी लोगों के लिए बिल्कुल नया हूं मैं, तो इंट्रोडक्शन भी देते हैं और साथ ही साथ में आज का जो सेशन होगा, अगर तो आप डिमोटिवेटेड हैं तो मोटिवेशन लेके जाएंगे, और अगर मोटिवेटेड हैं तो एक कमिटमेंट करके जाएंगे अपने साथ। आई गारंटी यू, इस सेशन से पहले आपका जो भी माइंडसेट है, मुझे नहीं पता आपका माइंडसेट कैसा है। आप जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हो, जल्दी आप रिजेक्शंस को फेस करना नहीं जानते, या थोड़ी थोड़ी बातों को दिल पे ले लेते हो। तो इस सेशन के बाद ऐसा नहीं होने वाला। इस सेशन के बाद आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हो। कुछ जर्नीज ऐसी भी होती हैं, जब आप इस फील्ड में आते हो तो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हो, कुछ रिजेक्शंस आती हैं, फेस करनी पड़ती हैं, कुछ लोग आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, कभी कभी के स्टार्टिंग पीरियड ऐसा होता है। ठीक है, फ्रेंड सर्कल आपका अगर कह सकते हो, तो सबसे बड़ी जो रिजेक्शन होती है आपके घर से होती है। कितने मेरी बात से एग्री करेंगे कि आपकी फर्स्ट रिजेक्शन आपके घर से होती है। जिन लोगों को सबसे पहले रिजेक्शन घर से मिली थी, वो यहाँ पे टाइप 1 करें फास्ट। ओए होए, कितने एक्साइटेड हो यार, माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। इसी मोटिवेशन के साथ आज मुझे भी मोटिवेशन मिल रही है, और इसी मोटिवेशन के अंदर जो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, शायद इससे पहले आप लोगों ने कहीं पे सुनी हो, शायद इससे पहले कहीं पे आपने अटेंड की हो, लेकिन एक कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एक वर्कशॉप मिक्स में आपको आज की इसमें वेबिनार में मिलने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम या एनी मिनट, आपका सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करूंगा मैं सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन के साथ। दिस इज मी अजब गुल, फ्रॉम अल्मोफ्लोन टीम पाकिस्तान, वर्किंग ऑन अ मैनेजर लेवल सिंस 2021। काफी लोग अब यहाँ पे ये भी पूछेंगे कि सर आप 2021 से काम कर रहे हो और आप सेशन आज पहली मर्तबा दे रहे हो। तो ड्यू टू सम रीजंस, कुछ इश्यूज की वजह से मैं बीच में हाइड था, क्योंकि तकरीबन 1.5 साल तक मैंने जो स्किप किया हुआ था, कि मेरा कुछ हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो पा रहे थे, कुछ स्टडीज वगैरह की वजह से भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, फॉरएवर तो जिंदगी में स्टार्ट तो की थी, लेकिन एक चीज है ना, अगर फॉरएवर कर लेते हो तो फिर आगे चल के कुछ और नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि अगर कोई गलती से भी फॉरएवर स्टार्ट कर लेता है तो उसका नसीब फॉरएवर के साथ जुड़ जाता है। मैं तकरीबन 1.5 साल तक अनएक्टिव था, और अचानक इतनी एक्साइटमेंट में, और अचानक इतनी एक्साइटमेंट शो करने के लिए जो चीजें मैं आप लोगों को आज शेयर करूंगा ना, वो आप काफी भी ऐसे होंगे लोग जो कभी कभी एक होता है ना कि थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाता है, कभी कभी थोड़ी सी एंजाइटी हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों का दिल करता है कि हाँ, काम से थोड़ा सा हटके। तो वैसा ही सीन था कुछ। अपने मेंटली हेल्थ भी मेरी थोड़ी थोड़ी सी सही नहीं थी पहले। एक होता है ना कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ पर्सनल इश्यूज वगैरह भी बहुत ज्यादा होते हैं, दैट्स व्हाई मैंने जो वो क्विट किया हुआ था। लेकिन मुझे था कि आगे चल के इंशाल्लाह जिंदगी में कभी ना कभी हम लोग जरूर आएंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई देखें यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ना, जो जो लोग समझते हैं कि अपलाइन आप लोगों के साथ रूडली बिहेव करते हैं, आज आप सबका जितनी भी क्यूरीज हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे लफ्जों पे ध्यान दें, फिलहाल आप टाइप वगैरह कुछ भी नहीं करें, मुझे सुने, ठीक है? क्योंकि आज आप मुझे सुनने आए हो तो थोड़ा सा सुने मुझे। जैसे कि इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दे दिया कि 2021 से मैंने स्टार्ट किया था, बट बीच में कुछ इश्यूज की वजह से मैं थोड़ा सा साइड पे हो गया था, इस वजह से। और अगेन मैंने स्टार्टअप किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सब देख सकते हो प्रेजेंटेशन भी चलती है, और साथ ही साथ में मीटअप में भी माशाल्लाह काफी लोगों ने देखा, एक्साइटेड थे बहुत से लोग। सो आज मुझे सिर्फ एक बात बता दो, इस सेशन के बाद एक कमिटमेंट करवाऊंगा मैं आप सबसे, क्या कमिटमेंट करने के लिए रेडी हो? कमिटमेंट करने के लिए रेडी हो? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारे लोग ही मेरी बात को एग्री करेंगे, काफी लोग होते हैं जो कहते हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव हर जगह पे होते हैं। और अगर आपके अपलाइन आपके साथ मिसबिहेव करते हैं ना, तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि अपलाइन आपका बुरा चाहे, क्योंकि जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ी गलती जो हमारी होती है, हम लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस हमारे अपलाइन का है, ऐसा नहीं है। ये जो बिजनेस है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा है, ठीक है? ये बिजनेस है, सिर्फ और सिर्फ हमारा बिजनेस है। तो काइंडली कभी भी ये मत सोचें कि सिर्फ आपके अपलाइन का है। बहुत ऐसे लोगों का माइंडसेट यही होता है कि अगर अपलाइन है तो शायद उनका बिजनेस है, तभी वो हमें ज्वाइन करवा रहे हैं। अपलाइन का बिजनेस नहीं है, बिजनेस आपका अपना है। एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, काफी लोग हैं जो मेरे बारे में, तो चलो मेरे बारे में तो नहीं जानना चाहेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि अपलाइन के साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब किसी घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है,
तो हमेशा क्या होता है कि अगर बड़ा होके वो बच्चा बुरा बनता है या अच्छा बनता है, हमेशा बुराई हो या अच्छाई हो, उसके घर या उसके पेरेंट्स की होती है। क्यों? क्योंकि उनकी परवरिश उनके हाथ में होती है। आज अगर आप अपने अपलाइन की बुराई कर रहे हो, तो एक बात मेरी जहन में रख लीजिएगा, आगे चल के आपकी भी बुराई होगी, क्योंकि आप अपने अपलाइन की बुराई कर रहे हो। ठीक है? तो भले आपके अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं भी कर रहे ना, देन भी उनको रेस्पेक्ट देनी है। इवन वो आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, क्योंकि देखें, ये सिस्टम आपको उन्होंने दिखाया है, उन्होंने सिखाया है, उनकी वजह से ही आप यहाँ पे हो। ठीक है? तो जब कोई बच्चा किसी घर में पैदा होता है और वो बड़ा जवान जब हो जाता है और उसका रहन सहन उठना बैठना लोगों के साथ जैसा होता है, तो अगर वो अच्छा बंदा होगा या अच्छा बच्चा बनेगा, तो क्या होगा? उनके पेरेंट्स की इज्जत होगी। अगर तो वो गलत तरीके गलत हरकतों में पड़ जाएगा, तो उनके पेरेंट्स की इज्जत नहीं होगी, क्योंकि वो उनकी परवरिश पे बात आ जाती है। तो यहाँ पे जो अपलाइन होता है ना, अपलाइन का मेन रोल यही होता है, जब कोई डाउनलाइन आती है, जब कोई प्रोस्पेक्ट आता है आपके पास, तो हमेशा आपने जहन में रखना है कि आपने उनको गाइड अच्छे से तरीके से करना है, ताकि वो आपको रेस्पेक्ट दे सके। कोई इशू नहीं है, आज सेशन लगाना है, सेशन देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप लोग गलती क्या करोगे? चलो मान लेते हैं किसी के साथ अपलाइन की थोड़ी सी अनबन हो गई, आपने मतलब एक मिनट भी नहीं लगाया ना, आपने सेशन लिया, आपने टीम को डीमोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया अपने अपलाइन के बारे में, कि ये तो मुझे सपोर्ट नहीं करता, ये तो मेरे साथ इस तरीके से। आप देखें, जो चीज आप कर रहे हो ना, टीम डुप्लीकेट करती है आपको। समझ आ रही है मेरी बात? टीम आपको डुप्लीकेट करती है। मैंने क्या कहा कि जैसी परवरिश होगी वैसी ही आपकी डाउनलाइन होगी। अगर आपकी डाउनलाइन अच्छी है, तो आपको रेस्पेक्ट देंगे लोग। ठीक है? और अपलाइन के बारे में तो वही बात है ना, अपलाइन ने ही तो आपको ये बिजनेस दिखाया है, सिखाया है। लेवल पे भी आते हैं, लेवल के बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पे कुछ न्यू एएस भी हैं। सो सबसे पहले मैं जितने भी न्यू एएस इस मंथ आए हैं, या अभी अभी रिसेंटली अपना 2CC लेवल डन किया, या ओल्ड हैं, जिनके रिजल्ट्स वगैरह नहीं आ रहे, सिर्फ एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, सिर्फ एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे, कि कुछ भी हो जाए हार मत मानना, क्योंकि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं विनर, दूसरे होते हैं क्विटर। ठीक है? क्विटर जो क्विट कर लेते हैं, हारना तो कहीं पे है ही नहीं ना, हारने की तो डेफिनेशन ही नहीं है भाईजान। किसने आपको बताया होगा कि हारने की कोई डेफिनेशन होती है? हारना होता ही नहीं है। या तो लोग क्विट कर लेते हैं, या तो लोग जीत जाते हैं। तो अगर आप लंबी रेस के घोड़े हो, तो आपको रिजेक्शन को इंस्पिरेशन के तौर पे लेना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से अ, बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जो रिजेक्शन की वजह से शायद उनको लगता है कि हर बंदा उनको एक्सेप्ट करेगा। एक बात सच है, थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच है, हर बंदा आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहते हैं ना कि अगर हर किसी को गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी साफ करने वाला कहाँ से मिलेगा? तो अगर आप फॉरएवर में आ गए हो, तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि हर बंदा फॉरएवर ज्वाइन करेगा। तो लोग जो होते हैं ना, वो आपको ज्वाइन करेंगे। तीन तरीके के लोग आपको ज्वाइन करते हैं, मेरी बात अपने जहन में रख लीजिएगा, चाहे आप पुराने हो नए हो जितने भी हो। तीन तरीके के लोग आते हैं आपके पास। एक होते हैं ऐसे लोग जो आपको ज्यादा तंग करते हैं, ठीक है, और आपके बिजनेस को अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है? तीन कैटेगरीज होती हैं, आपने थोड़ा सा फिलहाल भले लिखता है नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। तीन तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है? जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं। और थर्ड वन वो होते हैं जो किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते। थर्ड वन जो होते हैं वो किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते। अब तीन तरीके के और भी लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, और अनपढ़ भी होते हैं। ठीक है? तीन तरीके के ये भी लोग हो गए। अब हर एक पर्सन की मेंटेलिटी अलग है। यहाँ पे एक बात मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे हर एक पर्सन की मेंटेलिटी अलग है। हर बंदा अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पर्सन ऐसे होते हैं जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी अमाउंट है, क्या है, कुछ है, वो ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कैसे करेंगे वो भी आगे चल के बात करते हैं। और दूसरे तीन लोग कैसे हैं? स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, और कभी कभी अनपढ़ भी होते हैं। तो देखिए, सामने एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक रूल है कि जब आप सामने वाले पर्सन के साथ बात करते हो, आप खुद को रिजेंबल करो उनके साथ। अब जब किसी से भी आप बात करते हो, तो आप उनके जैसा फील करो। हम लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो हमारी होती है, हम लोग
रोबोट की तरह काम करते हैं, फेक हो जाते हैं। अब जैसे कि अगर किसी के रिजल्ट्स आ रहे हैं ऐसे वॉइस से, हेलो दिस इज मी अजबुल फ्रॉम अल टीम पाकिस्तान, आपने फॉर्म फिल किया था, ब्ला ब्ला ब्ला, और इतनी कैटेगरीज के साथ हम लोग काम करते हैं, ये हम वेंचर्स आपको देते हैं, जॉब वेंचर है, ये चीजें वो चीजें। आपका उस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है जो ये वॉइस कर रहा है। बेशक उनके रिजल्ट्स उसके तरीके से आ रहे हैं, लेकिन आपकी मेंटेलिटी, मैंने क्या कहा, आपकी अलग है। हरगिज ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज को आप बार बार करो, वो चीजें सेचुरेशन में आ जाती हैं। आप जब एक ही चीज को बार बार अप्लाई करते हो ना, मान लेते हैं थोड़ा सा एग्जांपल, क्योंकि बातें जो करूंगा वो सारी की सारी फैक्ट की बातें करूंगा। मान लेते हैं सर शायन के पास एक मैसेज आया ऑनलाइन वर्किंग रिलेटेड। सर शायन ने उनको मैसेज किया कि हाँ दिस मी शायन, वर्किंग ऑन अ मैनेजर लेवल, हमारे पास डिफरेंट तरीके के वेंचर्स होते हैं, आप इस तरीके से काम कर सकते हो हमारे साथ, आप जितना चाहे इतना कमा सकते हैं भाई। ये चीजें नहीं करनी शेयर उनके साथ। सिंपल, सिंपल इज दैट। जितना आप अपने वॉइस को सिंपल रखोगे ना, उतना आप प्रोफेशनल लगोगे। अगर हर चीज सारी डिटेल्स ही अपने वॉइस में देनी है, तो फिर फायदा क्या प्रेजेंटेशन तक लेके आने का? फायदा नहीं है। जब भी आप किसी पर्सन से बात करते हो तो हमेशा अपने आप को डुप्लीकेट करें, अपने आप को डुप्लीकेट करें, या आप जिसको रोल मॉडल मानते हैं उनको डुप्लीकेट करें। देखें, अगर मैम हाफजा मेरा रुबाब एक वॉइस ड्रॉप कर रही है किसी ग्रुप में, आप क्या करते हो? आप एज इट इज कॉपी करते हो। देखो, कॉपी नहीं करना, डुप्लीकेशन और कॉपी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। कॉपी वो होती है आपने कॉपी किया, एज इट इज अल्फाज आपने नोट किया और वो वर्डिंग टू वर्डिंग यूज कर दिया। नहीं, डुप्लीकेशन वो होती है आप उसको थोड़ा सा चेंज कर लें। अब जैसे सर शैन का जो है वो एक वॉइस था, मैंने उसको चेंज कर दिया, तो ये तो होती है डुप्लीकेशन। तो हमारा जो वर्क होता है वो डुप्लीकेशन का होता है। तो जब भी आप किसी पर्सन को बात करते हो सामने वाले पर्सन से, पहले देखें उनकी नेचर कैसी है, वो किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है, एनालाइज करें लोगों को। हम लोग गलती क्या करते हैं, हमें अगर देखें कोई भी पर्सन आपके पास आता है ना, ये चीजें आप लोग थोड़ा सा जहन से टच कर लीजिएगा, ठीक है? जो बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, वो आप थोड़ा सा इमेजिन भी कीजिएगा। अगर किसी को सिर्फ प्रोडक्ट, प्रोफाइल और प्लान के बारे में ही जानना होता तो वो आपके पास क्यों आता? कभी स्वस्थ ये सवाल खुद से पूछा है? अगर किसी को सिर्फ प्रोडक्ट, प्लान और प्रोफाइल के बारे में ही जानना होता तो वो आपके पास क्यों आता? यूट्यूब नहीं है क्या उनके पास? वहां पे सर्च नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना? आपके पास क्यों है? कोई तो रीजन है जिसकी वजह से आपके पास है। तो वो जब आपके पास आता है ना, आप उनको वैल्यू दिया करें। वैल्यू कैसे दे सकते हो? अब जैसे कि प्रेजेंटेशन मैंने अभी दी है, तो काफी लोगों को इश्यूज भी आ रहे होंगे प्रेजेंटेशन को लेके ना। अब देखें, ये प्रेजेंटेशन मैंने खुद जानबूझ के चेंज की है। कुछ टॉपिक्स में लिखवाऊंगा, वो उन पे आपने थोड़ी सी कमांड हासिल करनी है। वो कौन से टॉपिक्स होते हैं, उन पे आप अगर प्रोस्पेक्ट से बात करते हो तो आपकी जो इमेज होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी बन जाएगी अपने प्रोस्पेक्ट की नजर में, ठीक है? सबसे पहली चीज क्या होती है, जब प्रेजेंटेशन बंदा अटेंड कर लेता है। अब पहली की प्रेजेंटेशन जो थी, उसमें क्या होता था, उसमें ईएसबी अभी आपने क्लियर किया हुआ है, उसमें एक्टिव पैसिव इनकम भी आपने क्लियर किया हुआ है, रेवोल्यूशन भी क्लियर किया हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, अब बचा हमारे पास क्या? प्रोडक्ट, प्लान और प्रोफाइल। ये तीनों चीजें, अब ये तीनों चीजें प्रोफाइल में भी आ रही हैं, फर्स्ट डे में भी आ रही हैं, सेकंड डे में भी आ रही हैं, थर्ड डे में भी आ रही हैं। आप मुझे बताओ कि अगर एक वीडियो आप एक ही चीज बार बार रिपीटेडली देखोगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा भाई। वो हम लोग, एक होता है ना कि रट्टाफिकेशन वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। तो मैंने जो चीजें मिस की ना प्रेजेंटेशन में, वो एक रीजन था। वो रीजन ये था कि जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, बात करते वक्त आप सिर्फ वो प्रोफाइल में भी प्रोफाइल पढ़ के आ रहा है, फर्स्ट डे में भी प्रोफाइल पढ़ के आ रहा है, आपने कॉल की, अब आपने शुरू हो गए उनके साथ कॉल पे बात करने के लिए किन चीजों के बारे में? प्रोफाइल के बारे में। हाँ भाई, 170+ कंट्रीज में ऑपरेट होने वाला बिजनेस है, 46 ईयर्स हो चुके हैं, इतने हमारे एसेट्स हैं, इतने हमारे जो है वो ऑफिस है। भाई ये चीजें उनको पहले से ही पता है, आपने ये चीजें नहीं करनी उनके साथ, ठीक है? अब जो डे वन का फॉलोअप होता है ना, डे वन में हम लोग वैसे क्या करते हैं, जैसे जो उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की होती है उनके रिलेटेड हम उनसे कॉल पे बात करते हैं। तो देखें, ज्यादा से ज्यादा कितने 4-5 मिनट तक हम लोग प्रोफाइल को डिस्कस कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मैंने चीजें मिसिंग की है ना, तो उन चीजों पे कमांड हासिल करो। अब ये क्या कहता हूं मैं, आप वो नोट कर लो, अगर पेन और डायरी है तो नोट कर लो कौन कौन सी चीजें आपने पर्सन को कॉल पे समझानी है। सबसे पहली चीज आ जाती है रेवोल्यूशन, ठीक है? रेवोल्यूशन को भी मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज, रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन में क्या होता है, किसी टाइम में किसी ने सोचा नहीं था कि पानी पैसों का बिकेगा। आज की डेट में पानी पैसों का बिक रहा है। किसी टाइम में किसी ने सोचा नहीं था कि ड्रोन कैमराज आएंगी, आज की डेट में आ रही हैं, ठीक है? यानी कहने का मकसद, किसी टाइम में अगर कंप्यूटर वगैरह यूज करते थे हम लोग, तो लोग, देखिए जिस भी चीज का रेवोल्यूशन होता है नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। फैक्ट की बात है, याद रख लीजिएगा, जिस भी चीज का रेवोल्यूशन होता है, स्टार्टअप होता है, बिगिनिंग होती है,
नेगेटिविटी लोगों में बहुत ज्यादा होती है। किसी दौर में जब कंप्यूटर आया था ना, जब और उस टाइम बहुत ज्यादा हैवी लेवल का कंप्यूटर होता था, तकरीबन कोई रूम जितना बड़ा होता था। लोगों ने कहा भाई ये कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। बड़ी नेगेटिविटी होती है, भाई कौन खरीदेगा, कौन इतनी जगह जो है वो मतलब इसके होता है ना कि इतनी जगह, एक तो इतना बड़ा है, ये कहाँ पे रखेंगे हम लोग। सबसे बड़ी नेगेटिव उस टाइम की ये थी। आज की डेट में आप उसी मोबाइल के थ्रू, उसी कंप्यूटर के थ्रू आप मेरी कन्वर्सेशन सुन रहे हो। तो ये रिवॉल्यूशन है। रिवॉल्यूशन पे दो तीन चार पॉइंट्स ऐड कर लेना आप लोग अपनी साइड से, जो भी आपको सही लग रहे हैं। ड्रोन कैमरा लग रहा है, मोबाइल स्मार्टफोन्स लग रहे हैं, कंप्यूटर लग रहा है, या आने वाले वक्त में जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उनको जो बताओ। उनको बोलो जॉब और मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, जॉब और बिजनेस को आप कैसे जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो, सामने वाले पर्सन को सीधी बात कहो, सर देखो कोरोना के बाद अब एक होता है ना कि ऑप्शंस होते हैं। जब आप फर्स्ट कॉल कर लेते हो, मान लेते हैं, अच्छा सर एक काम कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चैट बॉक्स को ऑन कर लीजिएगा। चैट बॉक्स को ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं इनसे पूछ सकूं कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। अच्छा, क्लियर हो रही हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, ज्यादा बस मैसेज नहीं करो, मैं जो जितना पूछूं उतना ही आपने मैसेज करना है, ठीक है। जॉब और बिजनेस, ठीक है। आप जब भी किसी से फर्स्ट कॉल करते हो तो फर्स्ट कॉल करने का एक रीजन ये होता है कि आपको आइडिया होना है, ठीक है। एनालाइज आप कैसे कर सकते हो पर्सन को, जैसे मैं करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। सामने वाले पर्सन को मैंने कॉल की है, ये चीजें नोट करते जाओ। सामने वाले पर्सन को मैंने कॉल की है, मैं उनसे पूछता हूँ सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, इस तरीके से जो भी ग्रीटिंग्स वगैरह आपकी होती हैं, सिंपली आप उनसे पूछ सकते हो, सर ये जो आपने फॉर्म वगैरह फिल किया था, आप काइंडली मुझे बता सकते हैं कि इससे पहले क्या एक्सपीरियंस रह चुका है आपका। वो बोलेगा है नहीं है। अगर है तो उनसे सवाल पूछो, अगर है तो उनसे सवाल पूछो। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस था वहां पे क्यों आपने जो है वो कंटिन्यू नहीं किया, क्या रीजन था जिसकी वजह से आप वहां पे नाकाम हो गए। उनसे सवाल करो। अगर तो नहीं है फिर तो वेल एंड गुड है। फिर आप उनको बताओ, सर देखें अभी आपके पास जो है वो डिस्कस करने के लिए उतने पॉइंट्स नहीं है, लेकिन मैं अपनी साइड से थोड़ी चीजें ऐड कर लूंगा। ये इस तरीके से। और आपने एक जो सवाल करना है ना उसे कॉल में, या आप प्रेजेंटेशन से पहले भी कर सकते हो, प्रेजेंटेशन के बाद भी कर सकते हो, जो सिंपली सब किसी को शायद हर कोई करता होगा या नहीं भी करता होगा। अगर नहीं करते होंगे तो आज से अडॉप्ट कर लीजिएगा। सवाल क्या करना है, सवाल उनसे पूछना है कि सर आपने क्या सोचा है, लाइक इन फ्यूचर अगर आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी वो सामने वाला पर्सन कर रहा है, करंट एक्टिविटीज जो भी हैं उनके, हम उनसे पूछे सर आने वाले वक्त में आप फाइनेंशियली पाकिस्तान को कहाँ पे देखते हो, फाइनेंशियली कितना स्टेबल देखते हो पाकिस्तान को। वो हंस पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन का आपको पता है। उनको बोलें सर देखें, आपको भी पता है हमें भी पता है इन्फ्लेशन कितनी है, तो यानी फाइनेंशियल आने वाले वक्त में पाकिस्तान को थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब देख रहे हैं। तो आप मुझे बताएं आप किस कैटेगरी को ज्यादा प्रेफर करेंगे, जॉब या बिजनेस, जॉब या बिजनेस। अब सामने वाला कहेगा कि सर बिजनेस। आप उनको बोलें सर देखें जॉब करें या बिजनेस करें, मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि सर कोरोना के टाइम पे आप मुझे बताएं जो अभी तक प्रिपेयर कर रहे हैं जॉब के लिए, क्या उनको जॉब्स मिली हैं। वो बोलेगा नहीं मिली है। तो मैं कहूंगा कि अगर लोगों को जॉब्स मिलनी होती तो कोरोना के टाइम भी तो लोगों के पास जॉब थी, तो जॉब खत्म क्यों हो गई। रीजन क्या है जॉब का खत्म होने का। अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको, काफी लोगों के मैसेज आने की आवाज नहीं आ रही, सही। क्लियर, ऑल क्लियर, क्लियर, ओके, ऑल राइट। तो आप लोग थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर लो, क्योंकि आई एम ऑडिबल टू अदर पर्सन। आपको अगर नहीं हो तो शायद आपकी साइड थोड़ा सा नेट का इशू है। द थिंग इज दैट के लोगों को अगर जॉब भी करनी है ना, आपको एक्सप्लेनेशन देनी आनी चाहिए। देखिए, जॉब और बिजनेस को जब आप एक्सप्लेन करते हो ना, आप लोग क्या करते हो, सर जॉब में ये होता है 9 to 5 बाउंड होते हैं, ये होता है वो होता है, इस तरीके से। ये पुराने दौर में होता था, जाहिर सी बातें होता था। और हम लोग बिजनेस के बारे में उनको बताते हैं, बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, ये होता है वो होता है। अब जो सिंपली आप लोगों को तरीका एक बता रहा हूँ ना, इजी तरीके से, आप उनको बोले सर देखें, सबसे पहली बात आती है जॉब। हमारे पास आज की डेट में बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है जॉब, दूसरा होता है बिजनेस। अब अगर जॉब की बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो जॉब कोरोना के बाद किसी के पास नहीं है। आज की डेट में बहुत लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और ना ही ऐसा कोई ईयर आया है जिसमें पूरी यूनिवर्सिटीज के बच्चे अगर पास आउट हुए हैं तो उनको जॉब्स मिली हो। ऐसा कोई भी ईयर उठा के दिखा दे मुझे, अगर पूरे पाकिस्तान से 1 करोड़ आबादी तो होती होगी ना पास आउट, तो क्या सबको जॉब्स मिल जाती हैं? नहीं ना। इंडस्ट्री जब लॉन्च होगी, कोई प्रोजेक्ट आएगा गवर्नमेंट की साइड से, तब हायरिंग होती है। तो उनको बोले सर भूल ही जाएं कि आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में जिनके पास जॉब्स हैं भी, तो उनसे भी जॉब छीन ली जाएगी। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, और ऑटोमेटेड सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि जो एक इंसान 8 घंटे में काम कर रहा है, वो 8 मिनट 8 सेकंड के अंदर ऑटोमेटेड सिस्टम से हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना जल्दी उसको कर सकता है, तो भूल ही जाए कि आपको जॉब मिलेगी। अब हमारे पास ऑप्शन बनता है बिजनेस का।
तो उनको बोले सर देखें बिजनेस जो है ना, 80% चांसेस होते हैं कि अगर पाकिस्तान में आप कोई फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करते हो, 80% चांसेस होते हैं कि 2 साल के अंदर वो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा या तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्यों? उसके पीछे रीजन है, इन्फ्लेशन में अप एंड डाउन आ रही है। जाहिर सी बात है, जिस प्रोडक्ट को आप लॉन्च करोगे या जिस सर्विस को आप लॉन्च करोगे, उस सर्विस और प्रोडक्ट को देखें मार्केट में कितनी नीड है उसकी, क्या वो बजट फ्रेंडली है या नहीं है। तो यानी आपने उनको एक व्यू दे दिया कि भाई ना तो आज की डेट में जॉब है ना तो बिजनेस है। अगर है तो सिर्फ एक चीज है जिसको ऑनलाइन बिजनेस कहा जाता है, वो कहेगा हाँ ये चीज है। अब यहाँ पे एक और बात ऐड करनी है कि सर ऑनलाइन बिजनेस में स्कैम भी होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस में स्कैम भी होते हैं। अब आपने उनसे सवाल क्या करना है, उनसे पूछें सर आप मुझे बताएं कि ये जो स्कैम होते हैं, ये जो स्कैमर्स होते हैं, आप बताएं अल मुफलून आपको कैसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि स्कैम है? वो कहीं ना कहीं पे कहेगा हाँ ये। तो अगर हाँ कहे तो आप उनको बोले सर देखें, अगर मैं आपको बोलूँ ना कि आप जाके यूट्यूब पे सर्च करो अजब गुल, ठीक है, अजब गुल का लाइफ स्टाइल सर्च करो, तो ऑटोमेटिक वहां पे एल्गोरिथम की वजह से आपको डाउन में अजब गुल का काला सच आएगा ही आएगा, और आप क्लिक करोगे। तो उनको बोले सर कोई भी चीज स्कैम नहीं होती, आज की डेट में हमारा खुद का स्कैम खुद के साथ खुद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को सर्चिंग नहीं आती, सर्चिंग का मेथड पता नहीं, रिसर्च का मेथड पता नहीं। हम लोग भागते हैं गूगल पे, गूगल पे रिसर्च सही होगी, और फिर हम लोग भागते हैं यूट्यूब पे। अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब पे अर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे आपकी जो है वो नहीं हो सकती। अब ऐसा भी नहीं है, ये यहां तक क्लियर हो गया सबको, ये चीजें क्लियर? ओके, डन। अब जो चीजें पॉइंट्स मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ, वो चीजें मैटर करती हैं। ये तो फिलहाल थोड़ा सा ओवरव्यू था। अभी जो चीजें मैं आप सबके साथ जो शेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एवरेजेस भी होती हैं। अब जैसे आपको 10 फॉर्म मिलते हैं, तो 10 फॉर्म में से तकरीबन 5%, 2%, 1% आपको जो रेस्पॉन्स करता है। जो रेस्पॉन्स नहीं करते उनको क्या करना चाहिए वो भी आपको बता देता हूँ। जो रेस्पॉन्स करते हैं, अच्छा थोड़ी सी साइड चेंज कर लेना, वॉइस मेरी सबको क्लियर है। हाँ, तो जो लोग आपको रेस्पॉन्स करते हैं, सबसे पहली बात आती है जब आप फॉर्म को मैसेज करते हो, तो फॉर्म को मैसेज करने का ना एक तरीकेकार होता है। अगर आप खुद से वॉइस करते हो तो काइंडली एक काम करें, रिकॉर्डेड वॉइस कभी भी किसी को शेयर मत किया करें। क्योंकि देखें, आप अगर मुझे सिर्फ इतना बता दो, जब आपको ऑटोमेटिक कोई रिकॉर्डेड वॉइस आता है, क्योंकि देखें ना, जो आप सोचते हो या जो आप करते हो, कस्टमर या आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है वो वैसे ही सोचता है, जैसे आप हो वो वैसे होते हैं। तो जब आपको कोई रिकॉर्डेड वॉइस सेंड करो तो पहली बात है कि आप नहीं सुनते उतना ना, है ना, इग्नोर कर लेते हो। वो भी अननोन नंबर से जब आए तो कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है। ये अगेन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज का है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज में आप ये मुझसे पूछ लिया, घर जिनका नहीं चलता उनका घर में ही चला के दिखा दूंगा, बेफिक्र हो जाए, ठीक है। तो हजारों सवाल होते हैं, उन सवालों पे बाद में आएंगे। जो चीज आज मैं आप लोगों को डिलीवर करना चाहता हूँ, काइंडली उस जगह से मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करें, क्योंकि ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नॉलेज है, जहां आप बोलोगे वहां चला जाऊंगा, लेकिन एक चीज है जो मैं डिलीवर करना है उन चीजों को डिलीवर करने दें मुझे। सबसे पहली बात है कि जब आप फॉर्म को मैसेज करते हो ना, फॉर्म आपने करना क्या है, फॉर्म को सिंपली वॉइस करना है। वॉइस कैसे कर सकते हो? बहुत अथेंटिक और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। अब जैसे मैं करता हूँ, हेलो दिस इज मी अजबुल फ्रॉम अल मुफलून टीम पाकिस्तान, मैं आपको एक फॉर्म सेंड कर चुका हूँ जो कि ऑलरेडी आपने फिल किया था। काइंडली मुझे ये कंफर्म करें कि मेरी टीम ने आपके साथ कांटेक्ट तो नहीं किया। काइंडली ये कंफर्म करें कि मेरी टीम ने आपके साथ कांटेक्ट तो नहीं किया। अगर नहीं किया तो मुझे कंफर्म करें, ताकि फर्दर डिटेल्स में आपके साथ शेयर कर सकूं। ये सवाल या वॉइस आप इस तरीके से कर सकते हो। इससे क्या होगा, अगर किसी ने उनके साथ कांटेक्ट किया भी है तो वो बंदा क्या करेगा, अगेन आपको बताएगा हाँ फलां बंदा ने किया हुआ, नाम पूछ लें और उनको को बोले जजाकल्ला, ठीक है, आप वहीं पे कंटिन्यू करें, ठीक है। अगर तो वो कह रहा है कि किसी ने कांटेक्ट किया, अगर नहीं किया किसी ने कांटेक्ट, देन आप उनके साथ जो प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हो। अब प्रेजेंटेशन शेयर करने का भी एक वॉइस होता है। अच्छा चलो मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। हेलो दिस इज मी, थोड़ा सा फास्ट करें ना, क्योंकि अभी सेशन जल्दी खत्म करना है, वरना चले जाओगे फिर 11 बजे तक। फिर वो काफी लोगों को नींद भी आ रही होगी, काफी लोग सो भी जाएंगे। सबसे पहला जो आपका वॉइस होता है वो क्या होता है? हेलो दिस इज मी अजब गुल फ्रॉम अल मुफलून टीम पाकिस्तान, फॉर्म जो ऑलरेडी मैं आपको सेंड कर चुका हूँ, काइंडली कंफर्म करें मुझे, मेरी टीम ने आपके साथ कांटेक्ट तो नहीं किया। अगर किया है तो भी कंफर्म करें, अगर नहीं किया तो भी कंफर्म करें, ताकि फर्दर डिटेल्स में आपके साथ शेयर कर सकूं। ये वहां पे मेंशन ही नहीं करना ना आपने कि भाई जॉब है, वेंचर है, बिजनेस है, ये है। ये चीजें थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेंथी वॉइस किसी को अच्छा नहीं लगता, वो आगे से हाँ या ना जवाब देगा।
जो लोग कहते हैं ना हमने फॉर्म फिल ही नहीं किया, तो उनको बोले सही है, बस उनको भूत नहीं फॉर्म फिल किया होगा ना। जाहिर सी बात है, अब जो लोग आना ही नहीं चाहते उस बिजनेस में, आप लोगों को क्या चाहते हो, उसको जबरदस्ती घसीट के लेके आए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग फिर आगे चल के आपके गले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड वाइस होना चाहिए। आप सामने वाले से पूछ रहे हो कि ये फॉर्म आपने फिल किया, अगर मेरी टीम ने आपसे कांटेक्ट किया है तो काइंडली कंफर्म करें, अगर नहीं किया तो मैं डिटेल शेयर कर देता हूँ। इससे क्या होगा, जब आप ये कहते हो ना कि मेरी टीम ने कांटेक्ट किया है, तो इसमें आपकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, आपकी वैल्यू थोड़ी सी अप हो गई। काफी लोग यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी हैं। अगर कभी कोई आपसे लेवल पूछ लेता है, भाई सिंपली लेवल वेवल कुछ नहीं होता। आपने सिंपली, जब सामने वाला पर्सन आपसे पूछे ना कि लेवल क्या है आपका, दो सवाल जो मुझे खुद को फेस करने पड़ते थे स्टार्टिंग में जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था, दो कॉमन से होते हैं। एक तो आपकी इनकम बहुत जल्दी पूछ लेते हैं, ऐसा ही है। एक तो आपकी इनकम बहुत जल्दी पूछ लेते हैं, और दूसरा आपका लेवल बहुत जल्दी पूछ लेते हैं लोग। पूछते हैं या नहीं पूछते, सच सच बताना, ऐसा ही ना पूछते हैं? काफी लोग हैरान होते होंगे, काफी लोग कहेंगे कि मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, कैसे मैं उसको बताऊं? आप सिंपली उनको बोल दें आई एम डेडिकेटेड मेंबर ऑफ अल-मुफ्लोन टीम पाकिस्तान। उसको पता ही नहीं है डेडिकेटेड मेंबर होता है क्या। आप उनको सिंपली बोल दें आई एम डेडिकेटेड मेंबर ऑफ अल-मुफ्लोन, या आई एम इन मैनेजमेंट ऑफ अल-मुफ्लोन, आई एम इन मैनेजमेंट ऑफ अल-मुफ्लोन। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो सिंपल लेवल आपका ये है, आई एम इन मैनेजमेंट ऑफ अल-मुफ्लोन टीम पाकिस्तान। ओके, ये आपका सवाल। अब दूसरा जो आपसे इनकम पूछ रहे होते हैं, आप उल्टा उनसे पूछो, सर आप ये कौन सा सवाल कर रहे हो, आपका सवाल ही गलत है। आप मुझसे ये पूछो ना कि मैं आपको कमाने में कितनी हेल्प कर सकता हूँ। एक तो जवाब ये हो गया, और दूसरा जवाब आप कौन सा दे सकते हो, आप सिंपली उनसे पूछो कि सर आपको क्या लग रहा है मैं कितना कमाता हूँगा, आपको क्या लगता है कि मैं कितना कमाता हूँगा? वो कहेगा इतना। अगर तो आप वाकई में उतना कमा रहे हो, आप देन कह सकते हो कि हाँ सर इतना। अगर तो वो एक ऐसी राउंड अबाउट फिगर बता रहा है जो आपने अभी कमाई नहीं है, लेकिन आपका ड्रीम है कमाना, आप उनको बोले सिंपल। आप जब आपसे कोई पूछता है ना सर आपकी इनकम कितनी, आप उनसे पूछे सर आपको क्या लगता है कि मैं कितनी कमाता हूँ? सर, अरे रिपीट करवाओगे तो ऐसे फिर वो सेशन लेंदी हो जाएगा। रिपीट नहीं करें ना, थोड़ा सा फास्ट फास्ट चलें। जब आपसे कोई सवाल पूछता है कि आपका लेवल क्या है, लेवल, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो कोई इशू नहीं है, आप उनको बोले आई एम डेडिकेटेड मेंबर ऑफ अल मुफ्लोन टीम पाकिस्तान, या आप उनको बोल दें आई एम इन मैनेजमेंट ऑफ अल मुफ्लोन टीम पाकिस्तान। मैनेजमेंट में कहना, क्योंकि जाहिर सी बात है एक एक हद तक मैनेजमेंट में ही हैं हम लोग, क्योंकि एक साथ ही टीम वर्क जो होता है ना हमारा, वो मैनेजमेंट में ही होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में आप कह सकते हो अगर आपके पास लेवल नहीं है। दूसरा जो इनकम वाला सवाल होता है, इनकम वाला सवाल का जवाब इस तरीके से दे सकते हो, आप सिंपली उसे बोलो कि सर आपको क्या लग रहा है कि मैं कितना कमाता हूँ? वो आपको एक राउंड फिगर इनकम बताएगा कि हाँ इतना। तो अगर आप नहीं भी कमा रहे हैं, आप उनको सिंपली ये कह सकते हैं सर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इतनी ही इनकम मेरी इस मंथ आने वाली है। झूठ भी नहीं बोला, आपका काम भी बन गया। ठीक है, ये दो सवाल बहुत ज्यादा आपको होते हैं, उससे और भी आते होंगे लेकिन और वो फिर ऑब्जेक्शन वाली सीरीज में आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जो लोग, ये तो था उन लोगों को जो आपको रेस्पॉन्स करते हैं फॉर्म्स। अब जो लोग आपको रेस्पॉन्स नहीं करते, या जो लोग आपको जो है वो आपके मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं, उनके लिए एक अलग लाइन होती है, उनके लिए एक अलग वॉइस होता है। आज मान लेते हैं मैंने किसी को मैसेज किया, उस पर्सन ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, रेस्पॉन्स नहीं किया मुझे। नेक्स्ट डे मैं उसको वही वॉइस करूंगा। नेक्स्ट डे में जब उसको वॉइस करूंगा तो मैं कहूंगा कि सर अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि मैंने आपको कल ना वॉइस किया था, रिकॉर्डेड दे देंगे आपको, रिपीट नहीं करते, रिकॉर्डेड दे देंगे। बस मेरे साथ तेज तेज चलो, फास्ट फास्ट चलो। भाई फास्ट लर्नर बनो, क्या हो गया, इतना स्लो स्लो जाओगे तो क्या होगा? जितनी आप इतना स्लोली लर्निंग करोगे तो बच्चा, एक होता है ना पैदा होने के बाद चलना भी स्टार्ट कर लेगा, इतनी देर आपकी लगती है लर्निंग में, तो लर्निंग को फास्ट करो। अगर आप फास्ट लर्नर होना, सच में मैं जितना स्पीड से बोलूंगा उतना जल्दी आप जो कैच कर सकते हो मेरी चीजों, तो लर्निंग फिर आपकी नहीं है। यहाँ से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप लर्निंग बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, क्योंकि अगर लर्निंग करते तो मैं हमेशा जब भी कोई वॉइस सुनता हूँ मैं 2x पेस सुनता हूँ, यानी उसको इतनी स्पीड दे देता हूँ फिर भी मैं सुन लेता हूँ। लेकिन आप लोग तो, मैं इतना जो है वो 0.5 पे जा रहा हूँ फिर भी आप लोग नहीं सुन पा रहे। ओके, तो जो लोग आपको रेस्पॉन्स नहीं करते ना, जिन लोगों ने आपका मैसेज सीन किया और वैसे इग्नोर कर दिया या रिप्लाई नहीं करते, सबसे बड़ी बात ये होती है, उनको सिंपल आपने करना क्या है, सिंपली आपने उनको मैसेज ये करना है, सर अस्सलाम वालेकुम। एक होता है ना, आपने हम्बल स्माइल के साथ, जो भी करे स्माइल के साथ करे, सर अस्सलाम वालेकुम, कल ना मैंने आपको मैसेज किया था, काइंडली मुझे कंफर्म कर दें अगर माइंड सेट नहीं बन रहा या आपने रैंडमली ये फॉर्म फिल कर दिया, कोई इशू नहीं है। इन फ्यूचर कभी भी आपका माइंड सेट बने, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर कभी भी आपका माइंडसेट बने, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका नंबर सेव कर लेती हूँ, आप मेरा नंबर सेव कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ठीक है, आपने ये, तो ये चीजें मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, इससे फॉर्म आपके जाया नहीं होते। हम लोग गलती क्या करते हैं, फॉर्म से ना अगर रिप्लाई नहीं किया हम लोग इग्नोर मार लेते हैं, यार ये बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा। भाई एक दिन, अगर दूसरे दिन भी वो रिप्लाई नहीं करा, तीसरे दिन आपने वो वॉइस करना है उनको, अस्सलाम वालेकुम सर,
वालेकुम सलाम। सही है, आपने अस्सलाम वालेकुम सर चौथे दिन भी करना है। अगर जब तक वो रिप्लाई नहीं करा, सिंपली आपने कहना क्या, अस्सलाम वालेकुम सर। कल भी मैंने आपको वॉइस किया था। जैसा कि आपको पता है हमारे पास फॉर्म्स बहुत ज्यादा आते हैं सर, मैं नहीं चाहता कि आप डिले में चले जाएं। मैं नहीं चाहता कि आप डिले में चले जाएं, काइंडली कंफर्म कर दें। अगर माइंडसेट नहीं बन रहा आपका, तो इन फ्यूचर जब भी आपका माइंडसेट बने, हम अवेलेबल हैं आपके लिए। अब तब कांटेक्ट कर लीजिएगा, बस आप मेरा नंबर सेव कर लें और अपना नंबर सेव करवा लें। सिंपल। आपने ये उनको वॉइस करना है। अब ये चीजें हो गई वो आपकी वॉइस वाली, अब ये रखें साइड पे। अब जो चीजें मैं आप लोगों को, हाँ जो ब्लॉक कर लेते हैं, अब क्या उनको अनब्लॉक करवाना है क्या? छोड़ दें उनको। जो देखे ना, जो बिजनेस अच्छे तरीके से अब यहाँ पे ये भी बात आ जाती है, आप लोगों को लग रहा है अगर 10 फॉर्म आपको मिल रहे हैं तो 10 फॉर्म के 10 फॉर्म ही अच्छे होंगे। नहीं, 10 फॉर्म में से 2 फॉर्म ही ऐसे होंगे जो आपकी बात सुनेंगे, आठ आठ ऐसे होंगे जो आपको इग्नोर करेंगे। तो इसको लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज यानी अगर 10 फॉर्म्स को आप अप्रोच करते हो तो उनमें से 2 ही अच्छे होंगे। और जो लोग आपको अच्छे लग रहे हैं, जो लोग आपको लर्नर लग रहे हैं, आपने अपना सारा टाइम उन पे इम्प्लीमेंट करना है। सारा टाइम आपने उनको देना है। ऐसा नहीं है कि जो लोग आपको सीरियसली नहीं ले रहे, आप उनका जो है वो सीरियस लोगों के हिस्से का टाइम भी उनको ही दे रहे हो। तो ऐसा नहीं करना। जो सीरियस लग रहा है ना, हमारा काम किसका है? यही है ना कि जो लर्नर है हमने उनको लर्न करवाना है अच्छे तरीके से, और उनको गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? नहीं, जो बदतमीजी करते हैं, देखें आपने पोलाइटली उनको डील करना है, आपने बदतमीजी नहीं करनी ना। आप यहाँ पे क्लैशेस करोगे, देखो मुकाबला तो किसी से करना ही नहीं है, आप नेटवर्क करो ना। आप रिश्ते बनाने आते हो। मैंने मीटअप पे भी एक बात कही थी, मीटअप पे मैंने एक बहुत अच्छा जो है वो सवाल भी किया था सबसे, कि लोग हमें कहते हैं आप लोगों को जोड़ने वाला काम करते हो। मैं आपसे पूछता हूँ, लोगों को तोड़ने वाला काम अच्छा है या जोड़ने वाला काम अच्छा है? जोड़ने वाला काम अच्छा है ना। तो आप लोगों को जोड़ते हो, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हो, आप लोगों को उनकी जिंदगी जीने का तरीकेकार बताते हो, आप लोगों की हेल्प करते हो, आप अच्छा काम कर रहे हो। बेशक आपको लोग बुरा मानते हैं, कोई इशू नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा, अभी रिवॉल्यूशन है ना। आने वाले वक्त में इस चीज में बहुत ज्यादा भीड़ आने वाली है भाई, बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। जोड़ना अच्छा है, ठीक है, तो तोड़ने से बेहतर है जोड़ना अच्छा है। आज की डेट में दो भाई भी आपस में नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन हम फिर भी लोगों को अपने साथ लेके कामयाब कर रहे होते हैं। दिस इज द मेन थिंग। चिल करो। और कभी कभी ऐसा होता है ना, आप लोग डिप्रेशन में भी काम को लेके जा रहे हो, तो भाई जान डिप्रेशन में काम होगा ही नहीं आपसे। उस दिन मुझे एक पर्सन का मैसेज आया, सर मैं ना लेफ्ट कर रही हूँ ग्रुप। उसने लेफ्ट किया, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सीन है, ग्रुप लेफ्ट क्यों किया? तो कहने लगे कि यार वो असल में ना थोड़ा सा इशू चल रहे हैं, मतलब मजा नहीं आ रहा। तो मैंने कहा भाई चुप करके रिलैक्स करो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे हो कि डिप्रेशन में भी आप लगे हुए हो, नींद पूरी नहीं है फिर भी लगे हुए हो। भाई ये बिजनेस, रिलैक्स जितना रहोगे ना उतना ज्यादा आपका बिजनेस अच्छा होगा। खुद को रिलैक्स रखो, मेंटली भी और फिजिकली भी। आप डिस्टर्ब रहोगे, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। आपको पता है मैं जब क्लोजिंग करता हूँ, तो क्लोजिंग मैं कैसे करता हूँ? जब मैं क्लोजिंग करता हूँ, हाँ हाँ जर्नी भी बता दूंगा, जर्नी लास्ट में बताएंगे, पहले ये पॉइंट्स क्लियर करने दो, ठीक है। मजा आ रहा है सेशन में? बोर तो नहीं हो रहे? मजा आ रहा है? अल्लाह, अब तो आपके इतने सवाल, कसम से क्या करूं मैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप बिजनेस कर रहे हो ना, बिजनेस में क्या होता है, यहाँ पे आपको कोई बॉस है क्या? नहीं है ना, बॉस तो नहीं है कोई। इजी होके काम करो, किसने कहा है? आप वो कहते हैं कि लाठी चार्ज तो कोई नहीं करता, लेकिन एक चीज है कि हम्बल रहो, ऑनेस्ट रहो अपने साथ, अपने अपलाइन के साथ सच्चे रहो। सबसे बड़ी बात कि इस बिजनेस को अपना मान के चलो। देखो रिजेक्शन आती है, रिजेक्शन तो वो कहते हैं ना, रिजेक्शन नहीं होगी तो फिर आपको एक ना 1000 ना के बाद भी एक हाँ होती है। तो आप उन हाँ का तो इंतजार करें, हाँ का इंतजार ही नहीं, बस फला बंदा ने रिप्लाई नहीं किया, फला बंदा ने रिजेक्ट कर लिया, इन्वेस्टमेंट की वजह से वो भाग गया, आपने बैठ गए रोने के लिए भाई, मत्था पेटने के लिए कि भाई नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये फला बंदा मुझे छोड़ के चले गए। वो आखिरी बंदा तो नहीं था ना पूरी दुनिया में, आखिरी बंदा तो नहीं था, इसके अलावा भी हजारों बंदे हैं। तो आपने सिर्फ उनको सिखाना है जो बिजनेस के काबिल है, टारगेट ऑडियंस को सिखाना है हमने। हम लोग तुमका लगाने वालों को भी लेके आते हैं कि भाई आ जाओ आपको बिजनेस करवाना है, वैसा नहीं होगा। ऐसे लोग आएंगे, ज्वाइन करेंगे, लेकिन आगे चल के आपके गले पड़ेंगे। तो ये गले पड़ने वाली बात जो होती है ना, वो थोड़ी सी अच्छी नहीं होती। क्लोजिंग पे इंशाल्लाह फिर कभी ये इन्वेस्टमेंट, अच्छा जो इन्वेस्टमेंट पूछते हैं ना कि फर्स्ट कॉल पे आपसे पूछते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है यहाँ पे, चलो इसी सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद कोई सवाल नहीं होना चाहिए, फिर ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली सीरीज में चली जाएगी बात, ठीक है। जो लोग आपको कहते हैं ना फर्स्ट कॉल पे या फर्स्ट वॉइस पे आपको मैसेज यही करते हैं कि सर आप मुझे ये तो बताएं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, आप उनसे सिंपल सवाल करें
क्या सर आप मेरे कहने पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं नहीं, अगर आप मेरे कहने पे करें मैं तो आपको यही कहूंगा 4 लाख रुपए कर दो, करोगे मेरे कहने पे? नहीं करेगा ना, ऑब्वियस बात है, नहीं करेगा। मेरे कहने पे थोड़ी करेगा वो। आप उनको उनको समझाएं, सर आप मेरे कहने पे तो नहीं कर सकते ना इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बोलूंगा आप 4 लाख रुपए लगा दो, लगाओगे? नहीं लगाओगे ना। सर आप बिजनेस को समझेंगे, आपको ब्राइट फ्यूचर नजर आएगा, आपको ब्राइट फ्यूचर नजर आएगा, आपको लगेगा, अगर आपको पता चल जाए कि हर महीने आपको 1 लाख रुपए की इनकम आनी है यहाँ से, तो मैं तो क्या, आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, और मेरे पड़ोसी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर किसी को पता चल जाए तो। सर आपने बिजनेस को देखा नहीं है, समझा नहीं है, मैं आपको बोल देता हूँ 4 लाख का लगाओ, मेरे कहने पे लगाओगे? नहीं लगाओगे। वो भी कहेगा नहीं लगाऊंगा, तो उनको कहें सर समझें बिजनेस को, हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, आपका रुपया भी नहीं चाहिए, मैं खुद नहीं लगाऊंगा जब तक मैं समझूंगा नहीं, मैं खुद भी नहीं लगाऊंगा ना। तो उनको बोले सर सिस्टम को समझें। पाकिस्तान में फ्री में कोई नहीं सिखा रहा, पैसे लेके सिखा रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप हमेशा ना खुद को थोड़ा सा ब्रांडेड फील करवाया करें उनके सामने। आई समझ? हाँ, सॉलिड आंसर मिल गया, वही तो बात है ना। अब यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। जिन लोगों को लेवल से प्यार है, ध्यान रखना बहुत बड़ी बात करने वाला हूं मैं। वो कहते हैं ना कि सीट बेल्ट बांध लो, सीट बेल्ट बांध लो, बहुत बड़ी बात करने वाला हूं अभी मैं। वो बात ये है कि यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं, दो पावर होती है फॉरएवर में, दो तरीके की पावर्स होती हैं। कुछ लोगों को लेवल चाहिए, ऐसा ही है। लेवल कितने लोगों को चाहिए मुझे बताओ? लेवल कितने लोगों को चाहिए भाईजान? सबको चाहिए ना, हाँ, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए। अच्छा, लेवल बेसिकली दो तरीके की होती है। एक होती है पर्सनल पोजीशन, ठीक है, एक होती है ना पोजिशनल पावर कह सकते हो आप इसको। पावर दो तरीके की होती है लेवल में ना, एक लेवल वाली होती है और दूसरी पर्सनल होती है। लेवल को छोड़ दें, आप पोजीशन समझ लें, ठीक है। एक पोजिशनल पावर होती है, दूसरी पर्सनल पावर है। मैं दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिसाइड आपने करना है कि कौन सी आपके लिए बेस्ट है। पोजिशनल पावर वो होती है जिसमें आप किसी पोजीशन पे होते हो और लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, जिसमें आप एक पोजीशन पे होते हो और लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। मेरी बात ध्यान में रखिएगा। पोजीशनल पावर वो होती है जब लोग आपको किसी लेवल पे देख के आपकी इज्जत करते हैं, जब किसी लेवल पे देख के आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। आई समझ? और पावर, पर्सनल पावर वो होती है, पर्सनल पावर वो होती है जिसमें भले आपके पास लेवल नहीं है, भले आपके पास पोजीशन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आपकी इज्जत करते हैं। चाहे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, चाहे आप मैनेजर हैं, ये दो पावर्स हर किसी के पास है। एक लेवल जिसको पोजिशनल पावर कहते हैं, दूसरा पर्सनल। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर मैनेजर या जो लेवल अचीव करने वाले होते हैं, काफी लोग ऐसे भी होते हैं, दो तरीके से लेवल आप लोग अचीव करते हो फॉरएवर में। सबसे पहली लेवल आप इस तरीके से अचीव कर सकते हो, जो खुद से मेहनत करके आपने लेवल अचीव किया हो, उसको कहते हैं लाइक मैनेजर, लाइक मैनेजर। और जो लोग डाउन लाइन की वजह से, या डाउन में अगर कोई सुपरवाइजर बन गया, डाउन में अगर कोई मैनेजर बन गया, तब जाके मैं मैनेजर बन गया, तो उनको क्या कहते हैं? ना लायक मैनेजर। तो जो अपने बलबूते पे बने उसको लायक, जो दूसरों के डिपेंडेंट हो, दूसरों पे डिपेंडेंट हो, आप अपने अप लाइन पे डिपेंडेंट हो, नालायक हो। डाउन लाइन पे डिपेंडेंट हो, नालायक हो। लायक बनना है, अपने बलबूते पे बनो, जो भी बनना है अपने बलबूते पे बनो। आई समझ? लायक और नालायक पोजीशन दो तरीके की होती है, लायक बनो या नालायक बनो। नालायक बनोगे तो आपकी टीम में से कोई उठेगा, वो आपको उठा के रखेगा, और ऐसे गिरोगे कि जिंदगी में मजा ही आ जाएगा। अब यहाँ पे जो पोजिशनल पावर और पर्सनल पावर को मैंने आपको बताया, पोजीशन तो इमरान खान के पास भी थी किसी टाइम पे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी पोजिशनल पावर होते हैं, उस टाइम वोट की वजह से लोग उनको हाँ हाँ मैं तू करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, झुकते हैं। जब पोजीशन खत्म, पावर खत्म, ऐसी पावर का क्या फायदा? ऐसे मैनेजर बनने का, ऐसे सीनियर सफायर मैनेजर का बनने का फायदा क्या, जिसमें आपके पास सिर्फ लेवल क्या जो है वो होना चाहिए? पर्सनल पावर वो है कि अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो ना, फिर भी लोग आपकी रेस्पेक्ट करें, और किसी लेवल की वजह से नहीं, सिर्फ इस वजह से कि यार इस बंदे के पास जो इन्फॉर्मेशन है ना, कमाल की है, कसम खुदा की कमाल की है। ये चीज होनी चाहिए। आज से खुद को, जो आप समझते हो ना खुद को, आप वो होते हो एक्चुअल में। अगर आप खुद को असिस्टेंट सुपरवाइजर मानते हो, जिंदगी भर आप सुपरवाइजर नहीं बन सकते भाईजान। अपने लेवल को इंक्रीज करो, उस लेवल की आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उस लेवल की आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब लोग आपका लेवल ना हो तभी भी आपको मैनेजर माने।
ऐसा ही है। ओके, वेरी नाइस। तो ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पे लीडरशिप आ जाती है। चलो आप लोगों को क्लियर हो गया कि आपने लायक बनना है नालायक बनना है। देखो अगर अपलाइन पे डिपेंड रहोगे, आप बोलोगे कि अपलाइन हेल्प कर दें मुझे, कि जो है वो दे दें, एक पर्सन दे दें, थोड़ी इन्वेस्टमेंट मुझे दे दें, थोड़ी मैं कर लेता हूँ, तो भाई आप देख लो, ये हमारा बिजनेस जो होता है वो डुप्लीकेशन का होता है। ये चीजें आगे भी चल के होनी है। आप आज जो चीजें कर रहे हो वो चीजें आपकी डायरेक्ट में भी होनी है। अगर आप मांगने वाले हो, आप भिखारी की तरह अपने अपलाइन को बोलो सर मुझे लीड्स दे दो, सर हाथ इधर है मेरा, लीड्स दे दो, आपके डाउनलाइन भी आपसे मांगेगी। तो मांगने वाले मत बनो, हमेशा आप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने वाले बनो। जब आप खुद से कहोगे ना कि मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं खुद से ही अपना सल्तनत क्रिएट कर सकता हूँ, तो उस दिन आपने सल्तनत क्रिएट कर ली, समझो। आई समझ? आज के बाद अगर किसी ने मुझे कहा ना सर डीमोटिवेशन हो रही है, भाई निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। अगर मोटिवेशन अगर मैं दे भी दूं, गुब्बारे की तरह होती है मोटिवेशन। अगर आप लोगों को मोटिवेशन मिल भी जाए, फिर कोई डीमोटिवेशन का कांटा लगाएगा, आपकी मोटिवेशन खत्म। आपकी मोटिवेशन खत्म। ठीक है, तो डिमोटिवेशन या मोटिवेशन एक पार्ट होता है, इनको रखें साइड पे। कमिटमेंट कर लें कि भाई करना है तो करना है 3 साल तक। पहले साल में क्या करना होता है? पहले साल में आपने कमाना है। अच्छा, ये क्या हो रहा है? सही हो गया। अच्छा, जो लोग लेफ्ट कर रहे हैं अपना ही नुकसान करेंगे, जो लोग लास्ट तक रहेंगे, आप सबको क्या ही कहना, आप लोग कामयाब हो जाओगे। तो काफी लोगों को नींद भी आती है। जल्दी हम लोग सेशन को वाइंड अप करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ही लंबा जाएगा, बस ज्यादा से ज्यादा 10-20 मिनट और हम लोग फिनिश करते हैं सेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब बात होती है डिपेंडेंट की। मैंने क्या कहा कि डिपेंडेंट नहीं बनना, आपने खुद पे डिपेंड करना है भाईजान, खुद पे डिपेंड करना है। अगर आप खुद पे डिपेंड नहीं करोगे तो क्या करोगे? आपकी टीम भी आप पे डिपेंडेंट हो जाएगी। आज आप अपलाइन पे डिपेंडेंट हो, कल टीम आप पे डिपेंडेंट करेगी, उनकी टीम उन पे। भाई इसी तरीके से होगा, मजा नहीं आएगा फिर। मजा तब है ना जब मुश्किलातें आती रहे, रिजेक्शंस मिलती रहे। रिजेक्शन तो आपको घर से मिल रही थी यार। सबसे पहली रिजेक्शन आपको घर, अब्बा नहीं मान रहे थे, अम्मी नहीं मान रही थी, मनाया ना। तो जब उनको मना के आप इतना आगे निकल आए हो, तो ये लोगों को छोड़ दे बस। अब बात आ जाती है लर्निंग की। यहाँ पे सबसे चीज मैटर करती है लर्निंग। जितनी ज्यादा लर्निंग होती है उतना ज्यादा आपका बेनिफिट होगा। लर्निंग कहाँ से करनी है? यूट्यूब से करनी है। कुछ चैनल्स होते हैं, आप लोग गलती क्या करते हो, हम लोग लर्निंग के लिए यूट्यूब पे जाते हैं, अहदे वफा ड्रामा देखते हैं जाके, खुदा और मोहब्बत ड्रामा देखते हैं जाके। तो ये चीजें अवॉइड करो। अगर आप इस फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहते हो ना, मैं आपको अपनी एक्टिविटी बता रहा हूँ, मैं आपको अपनी एक्टिविटी बता रहा हूँ कि मेरे अगर चैनल को कभी भी कोई भी पर्सन विजिट कर लेगा ना, खुदा की कसम, मेरे पास सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग वाले ही सीनियर्स होते हैं जिनको मैंने फॉलो किया होता है। ये ड्रामा वामा, ये सॉन्ग वॉन्ग मेरे पल्ले नहीं पड़ते। बचपन से मैंने शायद इतना पढ़ा भी नहीं होगा स्कूल्स में, जितनी मैंने यूट्यूब से लर्निंग की है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। सीरीज देखी है मैंने, पूरी पूरी सीरीज देखी है। 10-10 12-12 घंटे के वीडियोस में पास पास करके 2-2 3 दिन तक देखता था। ठीक है, तो हमेशा उनको फॉलो करें जो आपकी फील्ड के एक्सपर्ट हों। लर्निंग आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट वॉइस भी मैंने आप लोगों को अच्छा, मेरे चैनल का नाम, चलो ये प्रमोशन हो जाएगी, अजबुल नाम है, चेक कर लेना। सही, डिजिटल अजबुल सर्च करोगे, मेरा खुद का भी चैनल है। इनिशियल, अब काफी लोग यहाँ पे इनिशियल में मार खा जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर लेता हूँ। कभी कभी सीनियर्स अगर आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे ना इनिशियल के लिए, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है, मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट हूँ, मैं बात वगैरह कर लेता हूँ, कम्युनिकेशन स्टाइल मेरा बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं सामने वाले पर्सन को इनिशियल में भी क्लोज कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत होती है मेरे पास, इतनी नॉलेज है मेरे पास। लेकिन जब आप लोग थोड़े बहुत एक्सपर्ट हो, थोड़े बहुत आप लोगों को नॉलेज है, तो इनिशियल चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जब आप इनिशियल खुद से करोगे। इनिशियल खुद से कैसे करना है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। अगर आप देखो ना, कभी कभी ऐसा होता है, आप ये भी गलती कर लेते हो, कभी सीनियर बिजी होते हैं, ठीक है, आप फिर भी उनको कह रहे होते हो सर हमें टाइम दे दो, हमारे पार्टनर्स पेंडिंग। पेंडिंग में किसी को नहीं रखना, उसी टाइम उनको जो वो ज्वाइन करवाना है। पेंडिंग में रखोगे बेड़ा गर्क करोगे अपना। इनिशियल आप खुद से कैसे कर सकते हो? खुद से ऐसे कर सकते हो, आपने किसी को कॉल की, हेलो, उसने प्रेजेंटेशन वॉच कर ली, मान लेते हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक बता देता हूँ। ठीक है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने प्रेजेंटेशन माशाल्लाह वॉच कर ली। वैसे तो मैं किसी और से भी, अपने सीनियर से भी आपके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकता था, बट सर मैं खुद भी मैनेजमेंट में और मैं भी बाकी लोगों के इनिशियल्स करता हूँ, तो आपका लर्निंग एटीट्यूड चेक करते हुए मुझे अच्छा लगा कि मैंने सोचा आपका जो है वो क्या कहते हैं कि मैं कर लेता हूँ इनिशियल टेस्ट। अब इनिशियल जैसे आपके सीनियर करते हैं वैसे आप कर सकते हो। इसमें क्या हुआ, आपकी ब्रांडिंग हो गई, भाई आप मैनेजमेंट में हो
और ऊपर से आपने सीनियर को भी तंग नहीं किया और अपना खुद का काम खुद करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज द मेन थिंग। तो मैं अपना इनिशियल से लेके क्लोजिंग तक सारी चीजें मैं खुद करता हूँ। ठीक है, सारी चीजें मैं खुद करता हूँ। मैं ना सीनियर अप्रोच करवाता हूँ, ना थर्ड पार्टी कॉल करवाता हूँ, कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक का लाख एहसान है। सारी लर्निंग से चीजें इनिशियल से लेके क्लोजिंग तक मैं कर लेता हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनिशियल में क्लोजिंग कर लेता हूँ मैं, सिर्फ ये इस चीज की वजह से क्योंकि मैंने लर्निंग बहुत की। और मेरे जितनी लर्निंग करने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा लर्निंग चाहिए, बहुत ज्यादा लर्निंग चाहिए। ठीक है, तो लर्निंग आप लोगों ने लिख लेनी है कि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है आपके लिए। अब यहाँ पे काफी लोग होते हैं जिनको रिजेक्शन आती है, ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर दे। तो भाईजान ओवर थिंकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिजनेस है, लाइफ टाइम के लिए फॉर एवर आपकी है। आप इजी होकर आप इसको कर सकते हो, कोई जरूरत ही नहीं है ना परेशान होने की। किसने कहा है कि आप इसको एज जो है वो जॉब के तौर पे ले लो? आप जॉब समझते हो बिजनेस को? बिजनेस है भाई, इजी होके जितना खुश होके करोगे ना उतना ज्यादा बिजनेस ग्रो करेगा। ऑनेस्टी के साथ करो। आपको किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर से आवाज आनी चाहिए। आपको अंदर से आवाज आनी चाहिए कि सर अब मुझे लग रहा है कि मैं अच्छे ट्रैक पे हूँ, अब मुझे लग रहा है कि मैंने सही किया। जिस दिन आपके अंदर से आवाज आएगी ना, खुदा की कसम उस दिन कोई रिजेक्ट करके भी जाएगा ना, आप उनको कहोगे सर इन फ्यूचर इंशाल्लाह मेरे साथ सेल्फी लेनी है आपने, ठीक है, मोबाइल में याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। तो ऐसे और बहुत लोग थे जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था और आज अलहमदुल्ला सेल्फी लेने के लिए आज मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं। मैं कहता हूँ नहीं भाई अभी टाइम नहीं है ना। उस टाइम जब टाइम था आप लोगों को दे रहा था, आप लोग टाइम नहीं दे रहे थे मुझे, तो आज की डेट में मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को दूं। और फोर्स तो किसी को करना ही नहीं है ना। यहाँ पे क्या करते हो, सर आप ज्वाइन कर दो ना, सर मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, सर ज्वाइन कर दो ना। ओ भाई, मांगने वाले नहीं, देने वाले बनो। सही है। हाँ, हर चीज खुद कर सकते हो। आप लोग लेजेंड हो, खुदा की कसम आप लोगों ने खुद को पहचाना नहीं है अभी तक। जिस दिन आप लोगों ने खुद को पहचाना है उस दिन ये डिमोटिवेशन वाला वर्ड जो है ना आप चप्पल के नीचे रखो। डिमोटिवेशन वाला वर्ड जो होता है ना आप चप्पल के नीचे रखोगे। उस दिन शेर एक मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो कहता ना, मेरे ख्याल से पता नहीं किस तरीके से, मंजिल से निकल के मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, वो कुछ इस तरीके से लाइंस बहुत प्यारी थी। तो जिंदगी में हमेशा खुद को एवरेज मत मानो भाईजान। आप जैसा कोई नहीं है, खुदा की कसम आपके जैसा कोई नहीं है। आप वो हो। जिस दिन आप लोगों ने खुद को समझ लिया ना उस दिन समझ लो आपने पूरी दुनिया फतेह कर ली। हम लोग यहाँ पे कोई जंग वंग नहीं करने आए, हम लोग यहाँ पे बिजनेस करने, प्यार मोहब्बत का बिजनेस होता है। इजी होके आप सामने वाले पर्सन को गाइड करो। ऑनेस्टी के साथ मैं कहता हूँ, आपने 3 डेज अगर पर्सन को एंगेज कर लिया अपने साथ, ही विल डेफिनेटली डू, आपके साथ ज्वाइन करेगा, डेफिनेटली ज्वाइन करेगा। 2cc किसको, 2cc एक्सप्लेन कर सकते हो आप लोग? खुदा की कसम आप लोग नहीं करते एक्सप्लेन, नहीं कर पाते आप लोग। आप कहते हो सर एक जॉब है और दूसरा परचेजिंग है। परचेजिंग कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। मैं कहता हूँ कोई नहीं करता। किसी दिन बताऊंगा कि 2cc एक्सप्लेन किस तरीके से किया जाता है। खुदा की कसम ये जो आप लोग देते हो ना उनको, सेशन देना भी छोड़ दोगे अगर मैं आप लोगों को उस हिसाब से बताऊंगी आपने सामने वाले पर्सन को गाइड कैसे करना है। लेकिन आप सीखना तो चाहो, लर्निंग तो होती है नहीं। बस सर 2cc हो जाए, बंदे को सामने वाले को मिन्नतें करे तो 2cc कर लो तो हमारी डाउन में जो कुछ पेमेंट्स आ जाए। मैं उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था ना, आप लोगों को नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ, किस तरीके से हूँ, कितनी स्ट्रगल के साथ मैं यहाँ तक पहुंचा। आप लोगों को तो अभी लग रहा है ना कोई बड़ी सेलिब्रिटी निकल के आई है, कुछ भी नहीं था मैं। आज भी आपने आपको आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर, आपसे भी कम हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता मुझे। ये सब आप लोगों की मोहब्बत की वजह से आप लोगों ने इतनी रेस्पेक्ट दी है। तो टाइम हो गया है मेरे ख्याल से सेशन को एंड करने का, वरना मजा नहीं आएगा, बोर हो जाएंगे। काफी लोग अब देखें 850 900 के लगभग लोग थे, बेचारे छोड़ के चले गए हमें। खैर क्या कर सकते। हाँ, आज का सेशन अच्छा लगा। कितने लोगों को सेशन अच्छा लगा आज का? बेफिक्र हो जाए, मैं जो सिखाऊंगा ना आई गारंटी यू खुद से क्लोजिंग करोगे और इनिशियल में क्लोजिंग करने की ताकत रखोगे। और ये जो लोग कहते हैं ना सर पैसे बहुत ज्यादा हैं 2cc के, जिस दिन 4 लाख की होगी ना उस दिन भी सेशन लगाऊंगा और सेशन में लाइव कॉल करके आपको क्लोज करके दिखाऊंगा। 4 लाख में भी अगर 2cc हो गई तो फिर भी करके दिखाऊंगा मैं। आई समझ? चलो अब 2 सवाल मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, डेली बेसिस पे खुद से पूछने हैं। ठीक है, टारगेट सेट कर लो इस मंथ का। भूल जाओ, भूल जाओ कि पूरा मंथ होता है आपके पास, भूल जाओ कि आपको मैनेजर लेवल हिट करना है। टारगेट जो दे रहा हूं ना मैं, डेली बेसिस पे आपको खुद को टारगेट देना है। सबसे बड़ी बात, डेली बेसिस पे आपको खुद को टारगेट देना है। नंबर 1 जो आपने खुद से पूछने, 2 सवाल डेली बेसिस पे खुद से पूछो। लिख लो, लिख लो। 2 सवाल डेली बेसिस पे खुद से पूछो। नंबर 1 सवाल आपका ये होना चाहिए, हाय हाय दुबई फ्रॉम दुबई सर गुलरेज थैंक यू सो मच। चलो, सबसे पहला सवाल आपका ये होना चाहिए, ठीक है,
कि आज पूरा दिन मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना था। आज पूरा दिन मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना था। आपने शाम के टाइम या रात के टाइम, जिस टाइम भी आप सोते हैं, खुद से पूछना है ये सवाल। ओ भाई कंटिन्यू करूंगा तो फिर वो सुबह तक चले जाओगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज इतनी है कि अगर मैं बैठ जाऊं ना तो लाइव कॉल पे भी क्लोजिंग करके दिखा दूंगा। एक दिन आएगा ऐसा, क्लोजिंग लाइव करके दिखाऊंगा। जिस दिन मेरा सेशन होगा ना क्लोजिंग का, उस दिन मैं आप लोगों को सिखाऊंगा क्लोज कैसे किया जाता है। आप लोगों के जितने भी वो है ना चीजें हिल जाएंगी, लाइक समझ नहीं आएगी कि ये चीज हो कैसे रही है। नॉलेज की वजह से हो रही है, जो बार बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ लर्निंग करो। बस आप लोग सिर्फ डिपेंडेंट होते हुए अप्लाइन करके दे दे, हर चीज अप्लाइन, आपको थाली सजा के भी अप्लाइन दे देंगे, चावल भी आपको अपलाइन जो है वो डाल के दे देंगे, पका के भी वो दे देंगे। हर चीज तो वो नहीं कर सकते ना, उनका भी अपना बिजनेस है, वो उनको अपना बिजनेस देखना है। आप अपना जिम्मेवार बनो भाईजान, रेस्पॉन्सिबल बनो। अभी फ्रॉम यूके आए हाय, थैंक यू सो मच। इंटरनेशनल लोग मुझे देख रहे हैं। चलो वो सर क्या कहते हैं, सर शायद गुस्सा कर जाएंगे, जल्दी से हम लोग वाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला सवाल ये होता है आपका कि आज के दिन मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना था, और दूसरा सवाल आपका वहीं पे ये बनता है कि आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे रोज करना चाहिए। असद फ्राम दुबई। ठीक है, ये दो सवाल। ओके, और ये दो सवाल आप लोगों ने खुद से पूछने हैं, और डेली वन डे वन गोल, या कह सकते हो वन गोल वन डे, वन गोल वन डे, वन गोल वन डे, वन गोल वन डे, वन गोल वन डे। यानी डेली बेसिस पे खुद को एक गोल दो, खुद को एक टारगेट दो कि आज 5 लोगों से बात करनी है, एनी हाउ करनी है। भूल जाओ कि 10 फॉर्म है 20 फॉर्म है, 5 लोगों से बात करनी है, दैट्स इट। 2 लोगों की क्लोजिंग करनी है, दैट्स इट। 2 लोगों का फॉलोअप करना है, दैट्स इट। वन डे वन गोल, वन डे वन गोल। ओ भाई मैं सिंधी हूँ, सिंधी हूँ सही हो गया। सिंधी मतलब क्या कह सकते हैं, सारे हैं हम लोग, ठीक है। सिंधी, पंजाबी, बलोचिस्तान, पख्तून, हर चीज है हम लोग, ठीक है। पूरा पाकिस्तान है हम लोग। चलो अभी हम लोग सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबका साथ रहा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम लोग सेशन देंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और बस सेशन को मेरे ख्याल से एंड करना चाहिए अभी। तो अपने रिव्यूज आप जिस ग्रुप में ऐड हैं वहां पे शेयर कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन करके शेयर कर सकते हो। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, खुद के साथ कमिटमेंट करो। डीमोटिवेशन और मोटिवेशन को चक्कर में खुद के बिजनेस का बेड़ा गर्क मत करो। चलो जी, दिस इज द पावर ऑफ कॉमन मैन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने मुझे इतनी देर से जो सुना, और अच्छा लगा आप सबसे मिलके बात करके। और जर्नी मेरी कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था, अपने बाबा की चेन कैसे सेल आउट की थी, ड्री मोटिवेशन क्या थी, मोटिवेशन क्या थी, रोया किस तरह से था मैं, मतलब सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। कितनी तकलीफें थी, किन किन लोगों ने रिजेक्ट किया, क्या क्या चीजें मैंने मुसीबतें सही। आप लोगों को तो अभी लग रहा है ना ये अजबुल ऐसे सामने आया, खुदा की कसम ये अजब को अजब बनने में ना 2 साल लगे। तो आप 2 महीने के अंदर रिजेक्ट हो जाते हो, 2 महीने के अंदर हार मान लेते हो, आए हाय। नहीं कर पाओगे, अगर 2 महीने के अंदर हार मान लोगे नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर सकते। 2 महीने के अंदर हार मान लिया आप लोगों ने, तो एक अजब को अजब बनने में 2 साल लगे हैं। तो आप खुद का नाम लेके बोल दो 3 साल, यानी पहले साल के अंदर सीखना है, दूसरे साल के अंदर सिखाना है, और तीसरे साल के अंदर इतना कमाना है कि सारी जिंदगी बैठ के खाना है। चलो मेरी तरफ से डू योर बेस्ट, बेस्ट एंड विशेस। अल्लाह हाफिज। हम लोग सेशन को एंड करते हैं, बाकी आपका जो जितना भी फीडबैक होगा आप वहीं पे दे दीजिएगा जहां पे आप लोग ऐड हैं। ठीक है, अपने अपलाइन को दे दीजिएगा, नोट्स वगैरह उनको शेयर कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह ऐसे ही और भी मजीद जो है आपके साथ शेयर करते रहेंगे नॉलेज। अल्लाह हाफिज।